नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। और ये सबसे पहले बात करते राजनीति के बाबाओं की। राजनीति में बगैर आशीर्वाद के काम नहीं चलता, ये बात सब जानते भी है और समझते भी। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनते ही अगले ही दिन एक फुल पेज विज्ञापन देख सब चकित हो गए। इस विज्ञापन की इबारत को पढ़ सभी नेता हैरान हैं और सोचने को भी मजबूर। आज की राजनीति काम और चरित्र के आधार पर होती है। राजनेता की निर्भीक छवि उसे करोड़ों में एक बनाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी कमोबेश इस तरह की राजनीति के लिए पहचाना जाता है। बेहद धीर गंभीरता वाले चेहरे को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दोबारा अध्यक्ष बनाया तो पार्टी की मजबूती चाहने वाला एक एक कार्यकर्ता अंदर के मन से खुश हो गया। इन सब के बीच तोमर की ताजपोशी के अगले दिन आया ये विज्ञापन राजनीति करने वालों के लिए कुछ नई इबारत लिख गया। इस विज्ञापन में शीर्ष नेतृत्व में केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही विज्ञापन में ये पढ़ा गया कि मन्नत बाबा के आशीर्वाद से नरेंद्र सिंह तोमर के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं, सभी सोचने पर विवश हो गए। यदि विज्ञापन देने वालों ने अपने नेता को लेकर सही जानकारी दी है तो अब राजनीति के गलियारों में मन्नत बाबा की पूछ परख बढ़ने को है। ये विज्ञापन पढ़ क्या अब बाकी दावेदार भी मन्नत बाबा का आशीर्वाद लेने जाएंगे? इस बात की चर्चा जोरों पर है। अब मन्नत बाबा के आशीर्वाद की चर्चा है। लोगों के पास भी समय कम है और जब बाबा के आशीर्वाद से ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है तो फिर बाकी नेताओं को तोमर समर्थक ने इशारा दे ही दिया है। भले ही कुछ लोग इस विज्ञापन को हल्के में लें, लेकिन मन्नत बाबा का नाम कुछ इस अंदाज में लिखा गया है कि तोमर पर उनका आशीर्वाद है। ये बताने में तोमर समर्थकों ने कोई कंजूसी नहीं की है। ताई का नया नाम अब ममतामयी मां भी हो गया है। ये नाम सांसद सुमित्रा महाजन को दिया है निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने। ताई का तोमर के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही यकायक कद बढ़ सा गया है और ये बात सबको समझ भी आ रही है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ताई अब इंदौर से एकमात्र राष्ट्रीय परिषद की सदस्य बन गई है और जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग ही अंदाज में की जा रही है। पहले अहिल्या और अब ममतामयी मां, ये नाम सुमित्रा महाजन को सार्वजनिक मंचों से दिए जा रहे हैं। सांसद सुमित्रा महाजन कुछ ऐसी बिरली नेता हैं जिन्हें कई कार्यकर्ता और नेता अपनी मां की भूमिका में मानते हैं। हालांकि उन कार्यकर्ताओं में वो नाम भी शामिल हैं जिनका ताई ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम के लिए विरोध किया था। ताई के यूं तो और भी बेटे हैं जिनसे उनकी पटरी नहीं बैठ पाती, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पहले ही अध्यक्षीय भाषण में ताई को हमारी ममतामयी मां कह संबोधित कर उनका कद संगठन में यकायक बढ़ा दिया। ताई को यह सम्मान इसलिए भी मिला है कि ताई ही एकमात्र ऐसी नेता है जिसने प्रदेश अध्यक्ष बदलवाने में अहम भूमिका निभाई है। ताई ने एक तीर से कई निशाने साध डाले हैं। ताई अब मिशन 2013 के लिए अपना वजूद भी बना चुकी है। अब ताई के स्टार वापस बुलंदी छूने लगे हैं। ताई उन नेताओं में भी शुमार है जिन्हें राष्ट्रीय परिषद बतौर सदस्य चुना गया है। हालांकि ताई एक बड़ी नेता हैं और ये उनका अधिकार भी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इंदौर से एकमात्र नाम राष्ट्रीय परिषद के लिए चुना जाना कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये है कि ताई के अलावा कुछ नाम सदस्य बनने के लिए आतुर थे, लेकिन प्रदेश की राजनीति का बदला परिदृश्य आड़े आ गया। वैसे बातें तो ढेर सारी हो रही है, लेकिन सबसे सही और तर्क वाली बात तो यह है कि सदस्य बने नेताओं में वो वरिष्ठ नेता शुमार हैं जो प्रथम और दूसरी पंक्ति के नेता कहे जाते हैं। सदस्यों की सूची में 29 नाम है और सभी पार्टी की रीढ़ कहे जा सकते हैं। जीराती की हालत अब उनकी अपनी विधानसभा यानी राव में ही खराब होती जा रही है। ये बात हम नहीं, वो खुद ही मंडी चुनाव को लेकर हो रही सभाओं के दौरान खुलकर सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं। जीराती ने अपनों से ही गुहार लगाई है कि वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जिताए, क्योंकि अब उनकी जितिया यानी जीराती की नाक पूरी तरह से फंस गई है। जीराती के इस कहे पर विरोधियों ने अब चुटकी लेना शुरू कर दिया है। मंडी चुनाव के प्रचार के दौरान जीतू जीराती अब आत्मविश्वास भी खोते नजर आ रहे हैं। जीराती उनके अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ही कार्यकर्ताओं के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। रंगवासा में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार तेजराम मालवीय के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे जीराती ने कहा कि कार्यकर्ता भाइयों, तुम्हारे भाई की नाक फंस गई है।
जिसे तुम्हें निकालना है। जिराती का इतना कहना था कि इसके मायने गांव के गलियारों में निकाल लिए गए हैं। गांव की राजनीति करने वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमें ये तो पता था कि नेता कमजोर है, लेकिन ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी हथियार भी डाल देगा और आत्मविश्वास भी खो देगा। जिराती के गिड़गिड़ाने के बाद वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। जिराती यही रंगवासा में ही नहीं फंसे हैं, बल्कि उनकी हालत सिवनी में भी खराब है। यहाँ सोमेश्वर पटेल और किशोर चौधरी के बीच कांटे की टक्कर ने जिराती की नींद उड़ा कर रख दी है। जिराती सो नहीं पा रहे हैं। 4 साल हवा में रहकर राजनीति करने वाले जिराती का पाला अब गांव की गलियों से पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखें। इसलिए वो जहां जा रहे हैं केवल आग्रह और अनुनय कर रहे हैं। जिराती की लगातार हो रही 19वीं ने कांग्रेस को बेहद मजबूती दी है। कांग्रेस को जिराती की गलतियों का लाभ भी मिल रहा है। वो जिराती के कहे का जमकर लाभ भी ले रही है। जिराती के कहे पर कांग्रेस के लोग तो यह कह रहे हैं कि जिराती की सिर्फ नाक नहीं, वो पूरे ही फंस गए हैं। ये सच है कि कांग्रेस ने भले ही माहौल नहीं बनाया, लेकिन जमीन पर वो जिराती जैसे नेता के सामने तो भारी पड़ रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की एक बार फिर प्रदेश भर में बढ़ती सक्रियता कुछ कुछ कह रही है। दिग्गी महीने में 12 दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहकर काम कर रहे हैं। आखिर दिग्गी की इस सक्रियता के मायने क्या है? कहीं वापसी की सुगबुगाहट तो नहीं? कांग्रेस महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को क्या मध्य प्रदेश प्रेम बार बार खींच लाता है, या फिर वो राष्ट्रीय राजनीति से उकता गए हैं? दिग्गी दिल्ली दरबार में मुख्य धारा के साथ रहने वाला नाम है। वो जो करते हैं, जो कहते हैं, उन्हें कभी कोई न तो रोकता है न ही टोकता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों दिल्ली में कम और प्रदेश में कुछ ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि ये भी सही है कि दिग्गी राजा के पास मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के आमंत्रण ही सबसे ज्यादा आते हैं। कांग्रेस के हार न मानने वाले राजा के बारे में उनके करीबी बताते हैं कि राजा अब सप्ताह के अंतिम दिनों में जैसे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कार्यक्रम देने में कभी इनकार नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राजा उन नेताओं में शुमार है जो 24/7 राजनीति करते हैं। वो सत्ता में थे तो भी इतने ही सक्रिय थे जितने अभी दिखाई देते हैं। राजा 9 सालों से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन न तो उनका जलवा कम हुआ है और न ही उन्होंने कभी मुंह की खाई है। एक बार फिर राजा की सक्रियता की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है। ये बात भी सही है कि प्रदेश को कांग्रेस में एक सक्रिय और दमदार नेता की तलाश है। मध्य प्रदेश में आने वाले साल में चुनाव है। ऐसे में अभी से जिलों के दौरों के साथ साथ उम्मीदवारों की तलाश का काम भी किया जाना है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो है कि राजा भी उस सूची में शामिल हैं जिन्हें प्रदेश फतह करने की जिम्मेदारी 10 जनपद से मिल सकती है। ऐसे में राजा की इस सक्रियता को पहले से संभाली जा रही बागडोर कहा जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस बात पर अभी मोहर लगाने वाला कोई नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो हो रही है कि कहीं राजा लगातार मेहनत कर खुद को तो नहीं परख रहे। राजा इंदौर के साथ साथ उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में सक्रिय नजर आते हैं। राजा बातों ही बातों में अपने भाषणों में खुलकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अब की बार सूची भी चुनाव से पहले ही जग जाहिर की जाएगी। खास बात यह है कि राजा ने महाराजा को भी सेट कर लिया है और बाकी नेताओं को प्रदेश में कोई इंटरेस्ट भी तो नहीं है। तो क्या देर है राजा साहब, सक्रिय रहो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र संदीप भूरिया परिणय सूत्र में बंध गए। भूरिया के घर पढ़ी लिखी बहू भी आ गई, लेकिन दिल्ली में हुए आशीर्वाद समारोह में जो शीर्ष नेतृत्व आया था उसके छायाचित्र मीडिया में छपवाने में भूरिया पिछड़ से गए। 5वें दिन छपे फोटो को देख लोग कह बैठे भूरिया का मीडिया मैनेजमेंट बिगड़ गया है, यानी गड़बड़ा सा गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नाम की चिड़िया का घोंसला इन दिनों खाली खाली सा है। ऐसा इसीलिए भी लग रहा है कि पिछले 1 माह से भूरिया अपने पुत्र संदीप के विवाह और उसके उपरांत होने वाले आयोजनों की तैयारियों में जुटे हुए थे। भूरिया कभी कभार कांग्रेस के आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे थे, लेकिन केवल नाम के लिए। भूरिया के पुत्र जिस दिन परिणय सूत्र में बंधे उस दिन FDI पर वोटिंग का दिन था। भूरिया विहिप के चलते सदन में ही मौजूद रहे और उन्हें जमकर पब्लिसिटी भी मिल गई। प्रदेश के अखबार भूरिया पुत्र के विवाह समारोह से पटे पड़े थे। बाद में दिल्ली जाकर भूरिया ने एक आयोजन किया
12/12/12 को हुए इस आशीर्वाद समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शिरकत की। लेकिन झाबुआ के भोले भाले भूरिया समय रहते मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जब नेताजी की नींद खुली तो 4 दिन गुजर चुके थे। 5वें दिन 12/12/12 के आयोजन के फोटो अखबार में छपे तो गलियारों में चर्चा चल पड़ी कि भूरिया का मीडिया मैनेजमेंट बिगड़ गया है। बात यही नहीं रुकी, सभी ने इस छपे फोटो पर प्रतिक्रिया देकर ये बताने की कोशिश की कि आशीर्वाद समारोह में आए तो सभी, लेकिन फोटो को सजाने के लिए भूरिया जी को फोटो को अपने तरीके से मैनेज करना पड़ा। यानी किसी फोटो से प्रधानमंत्री लिए गए, किसी से सोनिया जी और किसी और से राहुल, फिर बीच में भूरिया जी को खड़ा कर दिया गया और फिर इबारत लिख दी गई भूरिया पुत्र के आशीर्वाद समारोह की। और अंत में बात करते हैं दिलदार डीजीपी की। डीजीपी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि वह शहर के लिए कुछ सौगातें देने का वादा करने की स्थिति में हो। इस बार डीजीपी आए, लेकिन खाली हाथ नहीं। नंदन दुबे ने 8 थानों के साथ साथ क्राइम ब्रांच में 125 का स्टाफ बढ़ा दिया। मतलब इंदौर पुलिस की सारी मनोकामनाएं अब 2013 में पूरी होने को हुए। इंदौर पुलिस वर्ष 2013 में बदले स्वरूप में नजर आएगी। डीजीपी नंदन दुबे के कहे पर सभी को भरोसा है, इसलिए पुलिस विभाग के गलियारों में उत्साह का माहौल बन गया है। सबसे ज्यादा खुश इंदौर की क्राइम ब्रांच है। डीजीपी ने जो खुशखबरी दी है उसके मुताबिक ब्रांच को 125 कर्मचारियों का स्टाफ मिल जाएगा। ब्रांच को 2 डीएसपी, निरीक्षक और उप निरीक्षकों के साथ साथ भारी भरकम अमला मिल जाएगा। हमेशा वाहन और वाहन चालकों के लिए रोना रोने वाले अधिकारी सर्व सुविधा से सुसज्जित नजर आएंगे। इसी तरह इंदौर में 8 नए थाने खोले जाने से सभी थानों पर तैनात थाना प्रभारी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। बड़े बड़े थाना क्षेत्रों से परेशान मौजूदा अफसरों को इससे राहत मिलेगी, साथ ही वे सीमित क्षेत्र में अच्छी पुलिसिंग भी कर सकेंगे। इसी के साथ डीजीपी एक और घोषणा कर गए, जिसमें इंदौर में CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि डीजीपी नंदन दुबे इससे पहले शहर नहीं आए, वे शहर आए भी और बहुत कुछ कहा भी, लेकिन इस बार जितनी भी बातें कही गई है उससे इंदौर का सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूती लेगा। नंदन जी की कही वाणी भी वर्ष 2013 में जमीन पर मूर्त रूप लेगी, जिसका फायदा सबसे पहले पुलिस को होगा और फिर आम लोगों को। यानी 2013 को पुलिस की मनोकामना पूरा होने का साल कहा जा सकता है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से के आज के अंक में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज।